अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे और जिसकी जो दिली हाजत है अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज सारी ग्रॉसरी होकर आई थी। अब्बू आए थे तो बस मैं और अब्बू दोनों गए और जल्दी जल्दी ग्रॉसरी कर लाए। लिस्ट मैं पहले ही बना लेती हूँ तो फिर वो मुश्किल नहीं होती, बस जाके जल्दी जल्दी चीज़ उठानी होती है और इजीली बंदा फिर ना जल्दी घर वापस भी आ जाता है। अब्बू तो खाना खाकर चले गए थे तो मेरी अब ड्यूटी थी ये सारा सामान ना संभालने की। ये ब्रश ना मैं सुपर सॉफ्ट लेकर आई हूँ, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट वाला, क्योंकि अदनान को ना बहुत ज़्यादा मसूड़ों का इशू हो रहा था तो फिर ना उनके लिए ये लाना था ब्रश, तो मैंने फिर से लिए। जैसे ही मुझे नज़र आया मैंने फिर ले लिया। अच्छा, स्वीट्स की आप जो चीज़ें देख रहे हैं, शीर खोरमा वगैरह या खीर, तो ये ना अदनान के लिए मोस्टली मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि उनको, आपको मैंने बताया था ना, खाने के बाद हल्का फुल्का मीठा अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं बनाती रहती हूँ, या फिर कोई गेस्ट आ जाएँ तो भी मैं बना लेती हूँ। अच्छा, दालों वगैरह में सिर्फ लोबिया ही था जो कि फ़िनिश था, तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ लोबिया ही लिया, क्योंकि कुछ टाइम पहले काफ़ी सारी दालें ले ली थी तो वो अभी तक चल रही हैं, तो इसीलिए अभी उनकी ज़रूरत जो है ना वो नहीं पड़ी। अच्छा, एक मंथ में कोई चीज़ें ज़्यादा कर लेती हूँ तो दूसरे मंथ फिर इतनी चीज़ें बनती नहीं हैं, तो अभी कुछ ये थी कि सर्दियों के लिहाज से भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। अच्छा, मैं इस दफ़ा ना ज़ीरा वगैरह भी लेकर आई थी, क्योंकि मैंने ज़ीरे का पाउडर बना कर रखा हुआ है, तो वो खाने वगैरह में ऐड करो ना तो उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अभी बस वो ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर ना दोबारा से उसका भी पाउडर बनाना है। ग्लिसरीन लेकर आई थी, इसके अलावा फ़ेस वॉश इस दफ़ा लाना था। अच्छा, फ़ेस वॉश हमारा काफ़ी टाइम चल जाता है। ये मैं लेके आई थी विंसे का चारकोल वाला फ़ेस वॉश, इससे काफ़ी अच्छी स्क्रबिंग भी हो जाती है फ़ेस की और नीट एंड क्लीन धुल भी जाता है फ़ेस ना। इसके अलावा लेदर इम्पीरियल ये वाले मैं सोप लेकर आई थी। अच्छा, ये इनसे ना मुझे अपनी बचपन वाली वाइब्स आती हैं, यानी बचपन में हमारे घरों में इस तरह इस्तेमाल होता था ये लेदर इम्पीरियल, तो जब भी इसकी अब मुझे खुशबू आती है ना तो मुझे फिर वही वाली यादें आती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं लेके आई थी कढ़ाई मसाला, ख़त्म था वो लेकर आई, और निहारी मसाला मैंने इस दफ़ा ऐड किया क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरा निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा था और मैं इसी मसाले के वेट में थी कि कब ये लेकर आऊँगी तो फिर ना मैं निहारी बनाऊँगी। तो इसके अलावा अब शैम्पू इस दफ़ा मैं ट्रेसेमे लेकर आई हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा शैम्पू है। वो जो सर्दियों में डैंड्रफ वगैरह आ जाती है उसकी वजह से बाल रफ़ हो जाते हैं, तो ये उसको भी ठीक करता है और बालों को स्मूथ करता है। अच्छा, इसके अलावा साबुत धनिया लेकर आई थी। पिछले मंथ मेरे पास एक पैकेट था, लेकिन वो मैंने चूँकि बाहर धनिया लगा दिया था तो अब मेरा ये ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए फिर ना मैं इस दफ़ा ये पैकेट भी लेकर आई। इसका भी मैं पाउडर बना कर रखती हूँ। और अनारदाना लेकर आई थी, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा अनारदाना डाल दें तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके अलावा मैक्रोनीज़ लेकर आई थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह आते रहते हैं तो बंदा फिर साथ हल्का फुल्का बना लेता है, या कभी ख़ुद बंदे का दिल कर रहा होता है। इसके अलावा फिर आ जाती हैं मायोनीज़ और केचप भी ख़त्म थे तो वो मैंने छोटे पैकेट ख़रीद लिए थे। केचप जो है वो अदनान चिली वाला पसंद करते हैं। अक्सर हम जब ऑर्डर वगैरह भी करते हैं ना तो अदनान उनमें से सिर्फ चिली वाले ही खा रहे होते हैं, तो इसीलिए ना इस दफ़ा फिर मैंने दूसरा सिंपल टमाटो केचप नहीं लिया, मैंने ना चिली फ्लेवर में ले लिया था। अच्छा, मोस्टली तो चीज़ें मेरी पूरे मंथ चलती रहती हैं, लेकिन सर्फ वाहिद ऐसी चीज़ है और दूसरा बर्तनों वाला साबुन। मोस्टली ऐसे होता है कि ये बिल्कुल ना एंड वाले दिनों में मैंने खींच तान के चला रही होती हूँ, क्योंकि कपड़े भी आपको पता है सर्दियों में ज़्यादा धुल रहे होते हैं, डेली मशीन लग रही होती है, एक लोड तो होता ही है, और बर्तन भी चलते फिरते धुलते ही रहते हैं, तो वो फिर ना मैं एंड वाले दिनों में खींच तान के इनको चला रही होती हूँ। अच्छा, तरंग का एक छोटा कॉटन हम लेकर आते हैं, अम्मी भी जो है वो एक छोटा कॉटन रखती हैं और एक हम रखते हैं, क्योंकि चाय में अगर इसको ऐड कर देना, आपको पता है आजकल दूध जो है वो नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, मतलब इतनी मिलावटें होती हैं, पतला होता है, तो इसमें थोड़ा सा ना आधा डब्बा अगर ऐड कर दें तो उससे चाय बड़े मज़े की बनती है
और मज़े की बात बताऊं कि तरंग जो है ना शॉर्ट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और हमें अगर कभी पड़ा हुआ नज़र आ जाए ना तो हमारी आंखें खुशी से चमक जाती हैं कि चलो तरंग का कॉटन मिल गया। और भी बहुत सारे होते हैं दूध, लेकिन वो हर किसी का जायका अच्छा नहीं लगता ना इंसान को, जिस पे चल रहा हो उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो हम लोगों को आदत है तरंग की, इसलिए हम जो है वो तरंगी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये थी मेरी सारी ग्रॉसरी जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई, कुछ मैंने बताई और कुछ आप लोगों को दिखा दी फिर मैंने। पिछली बार जब मैंने ग्रॉसरी की वीडियो अपलोड की थी तो मुझे कमेंट आया था कि आप ना साथ साथ मेंशन भी किया करें कि आप क्या क्या चीज़ें लेकर आई हैं, इसीलिए इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने डिटेल में आपको दिखा भी दी है। ये इस मंथ की मेरी ग्रॉसरी थी जो कि दालों वगैरह को स्किप करके थी। अच्छा, प्यारी ईशा ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही मेरा नाम व्लॉग में लीजिएगा। थैंक यू सो मच ईशा, आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनी। बहुत सारा प्यार आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, ठंडी मीठी खुशियाँ दे। बस इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में इंसान मायूसी का शिकार रहने लग जाता है। हर बात पे नाशुक्री, बेसब्री इंसान के अंदर आ जाती है। जबकि शऊर की आंख से देखें तो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत, क्योंकि इसकी खूबसूरती में जो चीज़ इजाफ़ा करती है ना, जिसे हम मिस कर देते हैं, वो है सब्र और शुक्र। ज़िंदगी के अच्छा होने के सबूत कोई बहुत बड़े नहीं होते, बल्कि ये छोटी छोटी नेमतों में छुपे हुए होते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें रोज़ हम देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अब एक प्लेट में गर्मा गर्म खाने को देख लें, जो सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटा रही वो प्लेट, बल्कि आपको सुकून भी दे रही है। चाहे छोटे से घर की छत क्यों ना हो, आपको सिर्फ बारिश के खौफ से नहीं बचाती, बल्कि बेघर होने के खौफ से भी बचाती है। वाईफाई जो हमें दुनिया से जोड़ता है, हमारी तन्हाई को कम करता है। पहनने के लिए लिबास जो कि हमें बेबसी, शर्मिंदगी और सर्दी और गर्मी से बचाता है। इस्तेमाल के लिए गर्म पानी जो कि ना सिर्फ हरारत देता है, बल्कि एक वकार भी आपको फराहम करता है। बिजली को देखें जो कि ना सिर्फ हमारे घरों को रोशन करती है, बल्कि हमारी बेबसी को भी ख़त्म करती है। कभी कभी शुक्रगुजारी का मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को पा लेना नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी नेमतों की अजमत को पहचान लेना भी शुक्रगुजारी कहलाता है। ज़िंदगी वाकई में अच्छी है, बस हमें उसकी खामोश बरकतें देखना सीखनी होती हैं। जैसे कि अब सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों का तोहफ़ा भी साथ में आया है। भला क्या? जी हाँ, सही समझे। खुश्की, ड्राइनेस, हर वक्त हाथों का कड़कते रहना, पाँव का खुश्क रहना, जिसकी वजह से एक अजीब सी उलझन का ना इंसान शिकार रहता है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये जो लोशंस होते हैं ना, ये सिर्फ वक्ती तौर पे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हार्डली आपको 1 घंटे के लिए मॉइस्चराइज़ रखते हैं, उसके बाद से फिर वही हालात हो जाते हैं। इसके बरक्स पेट्रोलियम जेली वो ना कुछ काम दिखाती है। अच्छा, आज ना मैं देसी नुस्खा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो मैं ना, ये जब हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे भी हम ना ये किया करते थे, और अक्सर बड़ी बड़ी जो हमारी दादियाँ नानियाँ उनका ये नुस्खा हुआ करता था। तो अगर आप लोगों को ये नुस्खा पता है ना, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। इसमें ना मैंने पहले तो बॉटल ढूंढी, क्योंकि बॉटल ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वैसे आपको अवेलेबल होंगी, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो खैर मैंने ना इस बॉटल को ढूंढा, और इसमें ना मैंने पहले लेमन का रस सारा निकाल लिया था, उसका जूस 3 लेमन मैंने लिए थे, उसके जूस मैंने निकाल लिए। उसके बाद मैंने इसमें अरके गुलाब डाला, और उसके बाद ना फिर ग्लिसरीन डाल के इसे अच्छी तरह से ना शेक कर दिया। अच्छा, ये ज़्यादा बेस्ट तब है ना कि जब आप रात को सोने से पहले इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्लिसरीन जो है ना उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट भी आ जाती है। तो रात को अगर फिर सोने से पहले लगाए ना, तो उसके बाद फिर इंसान को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मुझे ना फिर चिपचिपाहट से बहुत ही तंगी महसूस होती है। तो अगर रात को सोने से पहले लगा लेना, तो उसके बाद फिर बंदा सो जाता है, और हाथ भी गर्म रहते हैं, पाँव वगैरह भी, तो वो फिर ना अच्छी तरह से अपना वर्क कर सकती है।
और देखिए इसको लगाने से कितना प्यारा ना शाइन आ जाता है। अच्छा, मैं एक बॉटल में और भी बना रही थी। अब वही बात है, बॉटल मेरे पास थी नहीं। मैं इसमें इसलिए बना रही थी क्योंकि मैंने ना अपनी सास अम्मी के लिए भी लेके जाना है, क्योंकि उनने पिछली दफ़ा मैं गई थी ना तो मेरे सामने ज़िक्र किया था कि इस तरह से ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हाथों पे। तो अभी मैं जब बना रही थी तो मैंने सोचा कि एक बॉटल ना उनके लिए भी बना लेती हूँ। तो और तो मेरे पास बॉटल अवेलेबल नहीं थी, जो अर्के गुलाब में ही बाकी अर्के गुलाब रह गया था ना, उसी में मैंने फिर ग्लिसरीन और लेमन का रस डाल दिया। तो ये एक बॉटल उनके लिए भी ना तैयार होगी। मैंने कहा चलो शुक्र है। तब से सोच रही थी कि एसी का कवर लगाना है, लेकिन जब से ठंड तेज़ हुई है उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो ये ऊंचाई पे एसी माशाल्लाह से लगा हुआ है, तो मैं भी चढ़ गई ऊपर, सहारा लेकर ड्रेसिंग के ऊपर चढ़ गई और चढ़ के ना मैंने फिर ये सारा कवर जो है उसको लगा दिया। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। तो माशाल्लाह आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सबके नाम भी माशाल्लाह से याद हो गया। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे और ठंडी मीठी खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।